the features from my hand. Okay, and I will be sharing you the screen. Just a second. हाँ, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर दूँ। स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? ओके। सो ये आपको ना जब भी आप लॉग इन करोगे तो आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको फिलअप करना है, आपका कंपनी एड्रेस, फिर आपका यहाँ पे स्टेट मेंशन करना है, जिप कोड, फिर अबाउट कंपनी डिस्क्रिप्शन में आपकी कंपनी के बारे में आपको मेंशन करना है। आप अबाउट जो सेक्शन है ना आपका गूगल पे, वो भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, वेबसाइट पे जो होगा आपके। इस सर्विस में आप कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो सभी सिलेक्ट करना है। फिर लीड प्रेफरेंस में डेस्टिनेशन ऐड करना है, कौन से डेस्टिनेशन के लिए आपको लीड चाहिए। तो हमारा सिस्टम उसके अकॉर्डिंग ही वो डेस्टिनेशन के लीड्स आपको शो करेगा। तो डिफॉल्ट होम पेज में जैसे इनबाउंड लीड्स, डोमेस्टिक लीड्स और आउटबाउंड, ये तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप जब भी लीड्स पेज ओपन करोगे तो डिफॉल्ट होम पेज जो होगा वो इसी के साथ ओपन होगा। तो आप इनबाउंड में वर्क करते हो कि डोमेस्टिक? राइट। तो इनबाउंड मतलब जो बाहर के ट्रैवलर्स होते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स, वो इंडिया में विजिट करना चाहते हैं। ओके, डोमेस्टिक और आउटबाउंड, डोमेस्टिक और आउटबाउंड करते हो ना? अच्छा, ओनली आउटबाउंड, ओके ओके। तो ये आप कॉल के बाद है ना फिल आउट कर लेना, मैं अभी डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। तो ये डैशबोर्ड है, जब भी आप लॉगिन करोगे तो ये हमारे फीचर्स है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे मेन फीचर्स है, राइट हैंड साइड पे जहाँ पे ये आपका नाम है, ये आपके कंपनी रिलेटेड फीचर्स है। तो मैं दोनों साइड के फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फर्स्ट जो है होम पेज, तो होम पेज पे जो भी आपने लाइक हमारे पोर्टल पे कोई अपडेट्स आया है या कुछ ऑन गोइंग ऑफर चल रहा है, तो वो सभी अपडेट्स होम पेज पे शो होती है। ओके। और अभी आप लीड्स के लिए डेस्टिनेशन कैसा ऐड कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। अकाउंट्स पे जाएंगे हम, तो लीड प्रेफरेंस है, यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन ऐड करना है। आप तीन चार डेस्टिनेशन बता सकते हो मुझे? ओके। ओके एंड सॉरी, थाईलैंड। तो ये अगर आपको न्यू डेस्टिनेशन भी ऐड करना है कोई, तो आप एड डेस्टिनेशन पे क्लिक करके न्यू डेस्टिनेशन से ऐड कर सकते हो। अगर ये एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशन में से कोई रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हो। हाँ, मल्टीपल आपके ऊपर है। और आपको हमारा जो सिस्टम है वो यही डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग लीड शो करेगा पोर्टल पे। तो यहाँ पे व्हाट्सएप अलर्ट है, तो ये व्हाट्सएप नंबर आपने मेंशन किया है, तो जब भी आप कोई लीड परचेस करते हो तो हमारे एंड से व्हाट्सएप पे अलर्ट जाता है आपको। आपके परचेस लीड का अलर्ट आएगा, आपको कोई ऑफर या अपडेट आया है पोर्टल पे तो उसका भी अलर्ट शेयर होता है व्हाट्सएप पे। ओके। फिर हम्म हम्म। और तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, ये एडिट क्लिक करके मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे दो नंबर होते हैं, यहाँ पे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर और यहाँ पे अल्टरनेट नंबर भी मेंशन कर सकते हो। तो ये स्विच है ऑन ऑफ का, अगर आप ये ऑफ रखोगे तो व्हाट्सएप अलर्ट नहीं आएगी आपको, ऑन रखोगे तो व्हाट्सएप अलर्ट आएगी। फिर ईमेल अलर्ट्स में यहाँ पे आपने एक ईमेल आईडी मेंशन किया है, अगर आपको ये ईमेल आईडी के साथ में दूसरी ईमेल पे भी ईमेल अलर्ट चाहिए तो बस आपको कॉमा पुट करना है, फिर दूसरी ईमेल आईडी कंटिन्यू करना है, तो आपको वो दोनों ईमेल पे अलर्ट आ जाएगी। तो बेसिकली हम ईमेल से आपको जो फ्रेश लीड आई है हमारे पोर्टल पे उसका अलर्ट शेयर होता है, आपने जो लीड परचेज किया है उसका अलर्ट शेयर होता है, या ऑनगोइंग ऑफर या अपडेट आया है उसका ऑफर शेयर होता है। यहाँ पे भी आपको स्विच मिल जाता है ऑन ऑफ का। फिर हम ईमेल अलर्ट एवरी 3 आवर्स शेयर करते हैं, तो आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हो कि आपको सिर्फ 9 AM को चाहिए या सिर्फ PM को चाहिए, आप सिलेक्ट कर सकते हो। हम्म। और सर लीड्स तो हमारे पोर्टल पे 24/7 वेरिफिकेशन होता है। तो लाइक हमारे जो एजेंट्स है वो वर्ल्ड वाइड से है। हमारे पास केनिया एजेंट्स भी है, तंजानिया एजेंट्स भी है।
हमारे पास कनेक्शन में जो है ना 3000 प्लस एजेंट्स है। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड से 3000 प्लस एजेंट्स हमारे से कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे आप लीड टाइप भी मेंशन कर सकते हैं, आपको जैसे सिर्फ आउटबाउंड का फ्रेश लीड अलर्ट चाहिए या डोमेस्टिक का भी चाहिए। फिर यहाँ पे पैकेज आप कौन सी कंपनी आपकी पैकेज क्या ऑफर करती है, हॉलिडे पैकेजेस, एडवेंचर पैकेजेस, क्रूज पैकेजेस, कार रेंटल ओनली, तो वो आप सिलेक्ट करना है आपको। फिर यहाँ पे डिफॉल्ट होम पेज में आपने यहाँ पे आउटबाउंड सिलेक्ट करके यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करोगे ना, तो यहाँ पे आप नीचे सेव प्रेफरेंस पे क्लिक कर देना, तो जो भी आपकी अपडेट्स है ना वो सेव हो जाएगी जो आपने किया है चेंजेस। तो अभी आते हैं बाय लीड्स पेज। तो ये बाय लीड्स पे, तो यहाँ पे आपके वही लीड्स शो होगी डेस्टिनेशन जो आपने मेंशन किया। तो जैसे फर्स्ट लीड है, यहाँ पे लीविंग फ्रॉम मेंशनड है, तो यहाँ पे ट्रैवल्स का डेस्टिनेशन जो है थाईलैंड है। तो ये हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो लीड की डिटेल्स ओपन हो जाएगी। फर्स्ट जो है डेस्टिनेशन मेंशनड है, फिर यहाँ पे लीड नंबर मेंशनड है, फिर उसके बाद लीड कौन से टाइम, डेट और टाइम पे वेरीफाइड हुई है वो मेंशनड है। फिर उसके बाद आप देखोगे ये रेड कलर में मार्क्ड है हॉलिडे फाई वेरीफाइड। तो आप हमारे पोर्टल पे सभी लीड जो देखते हैं ना, वो टू स्टेप पहले वेरिफिकेशन होता है। पहले ट्रैवलर को उनके फोन नंबर को है ना ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना होता है, फिर ईमेल आईडी को ईमेल एड्रेस के थ्रू, फिर उसके बाद हमारा एआई जो है हर लीड को एनालाइज करता है जिसमें 35 पैरामीटर चेक हो। तो 35 पैरामीटर चेक पास होने के बाद ही लीड वेरीफाइड होकर हॉलिडे फाइव वेरीफाइड मार्क होती है और पोर्टल पे शो। अगर वो 35 पैरामीटर चेक पास नहीं करी है तो फिर वो ऑटोमेटिकली लीड जो होती है वो रिमूव हो जाती है। जैसे पैरामीटर जैसे कि सर जैसे नंबर्स ऑफ ट्रैवलर्स है, फिर जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे उसने थाईलैंड रखा है और नंबर्स ऑफ नाइट इसने यहाँ मेंशन रखा है 2 नाइट्स। ओके, पटाया बैंकॉक, तो पॉसिबल ही नहीं है 2 नाइट्स में बैंकॉक पटाया कंप्लीट करना। फिर यहाँ पे जैसे उसने यहाँ पे पासपोर्ट में रखा है कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है, तो वो लीड्स पैरामीटर्स में आती है। फिर जैसे कि यहाँ पे हम इससे ये भी पूछते हैं विद इन अ वीक उनको कभी प्लान करना है, तो ये भी पूछते हैं हम। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे ट्रैवलर ने मार्क किया है कि जैसे वो सिर्फ ब्राउज कर रहा है पैकेज के लिए, सिर्फ पैकेज देखना चाहता है, उसको अभी प्लान नहीं है, तो वो अगर वो मार्क करता है ना तो वो लीड भी रिमूव हो जाती है। ओके, तो फिर हम आते हैं वापस से बाई लीड पे। ये जो आप लीड देख रहे हो दिल्ली टू दुबई, तो यहाँ पे आप देखोगे रेड कलर में मार्क है सोल्ड आउट। तो हम एक लीड जो होती है 3 एजेंट्स को ही अलाउ करते हैं परचेस करने के लिए। जैसे ही थर्ड एजेंट, और जैसे अभी इसमें तो व्यू नहीं होता कि ये लीड कितने एजेंट्स ने व्यू किया है। जैसे ही थर्ड एजेंट से परचेज करता है ना वो लीड कोई भी, तो वो लीड ऑटोमेटिकली सोल्ड आउट मार्क होती है और आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे बाय का ऑप्शन नहीं आएगा। हाँ, जैसे अगर कभी आपको ऐसा डाउट है कि आप को ट्रैवलर से पूछना है कि 3 एजेंट से ही कनेक्ट करते हैं कि नहीं, तो आप ट्रैवलर से फोन करके लाइक जब भी कनेक्ट होते हो परचेज करने के बाद लीड, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि सर आपको हॉलीडे पर से कितने एजेंट्स कनेक्ट हुए। तो हम ये गारंटी देते हैं कि हम 3 एजेंट्स को ही अलाउ करते हैं। प्राइसिंग जो है ना वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, उस पर भी डिफरेंट फैक्टर्स है। नंबर्स ऑफ ट्रैवलर, नंबर्स ऑफ ट्रैवलर्स है, डिपार्चर स्टेट कहाँ से है वो रहता है, फिर उसकी होटल कैटेगरी क्या है, नंबर्स ऑफ नाइट, फिर उसको कौन सी सर्विसेज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पूरा जो है वो फैक्टर से डिपेंड होता है। नहीं, वो तो नहीं मेंशन। ओके, तो ये क्लाइंट डिटेल्स अभी करंटली तो आपको विजिबल नहीं होगी। जैसे ही आप कोई लीड परचेस करोगे ना तो आपको जो ईमेल और व्हाट्सएप पे क्लाइंट्स की डिटेल शेयर होती है। ओके, तो सेम क्लाइंट्स को भी शेयर होता है, आपकी कंपनी की प्रोफाइल शेयर होती है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर होता है आपका। हम्म, वो तो हम यहाँ पे जैसे ना यहाँ पे जैसे पूछते हैं एडिशनल में इसमें मेंशन नहीं किया। हाँ, असल में कैसा होता है ना, कभी कभार है ना हम वहाँ पे मेंशन रखते हैं। ओके, और ट्रैवलर वहाँ पे टाइम भी मेंशन करता है, बट फिर भी कभी कभार क्या होता है ना, वो टाइम पे भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो ऐसा तो
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ओके, नो इश्यू। मैं असल में हमने पहले ही रखा था, बट उसमें कैसा होता पता है एजेंट्स बोलते थे सर आपको वहाँ पे मेंशन किए हो कि इस ट्रैवलर को ये टाइम पे कॉन्टैक्ट करना है, बट हम वो टाइम पे भी कॉन्टैक्ट करते हैं तो ट्रैवलर रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो फिर उसमें कैसा होता है ना फिर एजेंट्स बोलते हैं कि सर आप वहाँ पे क्लियरली जब मेंशन कर रहे तो फिर वो टाइम पे एजेंट्स को ट्रैवलर्स को रिस्पॉन्स करने बोले थे, बट उसमें हम लोग का कैसा होता है सर ट्रैवलर पे कंट्रोल नहीं होता है, ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हो। तो इसके लिए हमने फिर वो रिमूव कर दिया। फिर आपकी भी जो कंपनी की प्रोफाइल है वो ट्रैवलर को शेयर होती है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और आपकी कंपनी की प्रोफाइल। तो ट्रैवलर को भी पता रहता है कि पता तो रहना चाहिए लाइक हॉलिडे फाइल से कौन से ट्रैवल एजेंट्स उन्हें कनेक्ट हुए हैं उनकी ट्रिप के ऊपर। मेल और व्हाट्सएप दोनों जाता है हमको। ओके। फिर हम आते हैं अभी जैसे अगर आपको कोई डोमेस्टिक अगर आप डोमेस्टिक में वो लीव पैकेज प्रोवाइड करते हो कि सिर्फ आउटबाउंड लीव से आउटबाउंड डेस्टिनेशन लीव में भी वर्क करते हो? ओके, ओके। तो नो इश्यू। फिर आते हैं ऑटो बाय पे। तो ये ऑटो बाय फीचर है, ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है सर। हमारे सभी एजेंट ज़्यादा करके ऑटो बाय में ही वर्क करते हैं। कि ऑटो बाय में आपको 2 बेनिफिट्स मिलता है। आपको यहाँ पे जो लीड्स होती है वो रियल टाइम में शेयर होती है। आपको यहाँ पे फ़िल्टर सेट करना होता है। फिर उसके जैसे मान लीजिए आप लीड हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे वेरीफाइड हुई है 3:10 को, ओके? वो आपके फ़िल्टर से मैच हुई तो आपको वो वही टाइम पे शेयर हो जाती है लीड। और दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको जो लीड का प्राइस है वो फिक्स प्राइस में मिलता है। एज़ कंपेयर यहाँ पे बाय लीड्स पे सबके प्राइसिंग अलग-अलग है, राइट? बट ऑटो बाय में आपको एक ही फिक्स प्राइस पे लीड्स मिलती है। तो यहाँ पे ये स्विच है ऑन ऑफ का, अगर आप ये ऑफ रखते हो तो वो मैं आपको बताता हूँ फ़िल्टर कैसे सेट करना है। तो यहाँ पे ये स्विच है ऑन ऑफ का, अगर आप ये ऑफ रखोगे तो आपको लीड्स ऑटो बाय में ही आएँगी, बट आप मैनुअल में लीड परचेज़ कर सकते हो। ऑन रखते हो तो ऑटो बाय में भी लीड्स आएगी और आप मैनुअल भी अगर आपको लीड्स परचेज़ करना है आपके चॉइस के अकॉर्डिंग तब वो भी कर सकते हो। हुँ, हुँ। सॉरी? ओके, ओके। फिर ये ऐड ऑटो बाय डेस्टिनेशन पे क्लिक करके ना ये 2 ऑप्शन मिलता है। एक इंडियन ट्रैवलर्स के लिए, एक इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। तो इंडियन ट्रैवलर्स के यहाँ पे लिए आपको हर एक डेस्टिनेशंस के लिए एक ऑटो बाय सेट करना है। जैसे यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं बाली। तो बाली की आपको हर लीड जो भी होगी वो 150 में ही आएगी। ओके? फिर यहाँ पे डिपार्चर डेट रेंज है, यहाँ पे आपको 2 टू अप टू 120 रखना है। ओके? तो जो भी ट्रैवलर की डेट 2 दिन के बाद से लेके 120 डेज़ के बीच में रहेगी, वो लीड्स आपको ऑटोमैटिकली शेयर होगी। फिर इग्नोर दिस इफ टिकट का बुक अगर आप सिलेक्ट करते हो, तो कोई ट्रैवलर की टिकट बुक है मगर उसकी ट्रैवलिंग डेट आफ्टर 120 डेज़ बाद की है। अगर आप ये सिलेक्ट रखते हो तो फिर आपको वो लीड भी शेयर होगी 120 डेज़ के बाद की भी, 120 डेज़ हो गया, 200 डेज़ हो गया, मगर अब वो ट्रैवलर की टिकट बुक रहेगी। फिर यहाँ पे मिनिमम नंबर्स ऑफ नाइट यहाँ पे अप टू 3 नाइट्स रख सकते हो। मिनिमम नंबर्स ऑफ ट्रैवलर आपको 2 ही रखना है, बट जो भी लीड्स होगी वो मोर 2 या मोर देन 2 ट्रैवलर्स की शेयर होगी। लेस देन 2 ट्रैवलर्स की लीड शेयर नहीं होगी ऑटो बाय में आपको। फिर डेली की लिमिट, यहाँ पे आपको डेली की लिमिट सेट करना है, जैसे आपको बाली की लीड्स ऑटो बाय में डेली पर्पज़ पे कितनी चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए, तो आपको फिर 3 से ज़्यादा लीड शेयर नहीं होंगी। आपको हो सकता है 1 शेयर हो, 2 शेयर हो या तो तीनों शेयर हो, बट 3 से ज़्यादा लीड शेयर नहीं होगी आपको। अगर आप ये ब्लैंक रखते हो, तो फिर आपको अनलिमिटेड लीड शेयर होगी, फिर उससे कैसा होता है ना सर, आपके जो क्रेडिट्स होते हैं वो वेस्ट हो सकते हैं। फिर डिपार्चर स्टेट में आपको यहाँ पे अगर जैसा कोई एक स्टेट से ही लीड चाहिए बाली की, जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आपको सिर्फ राजस्थान से ही लीड चाहिए बाली की, तो कोई भी ट्रैवलर का डिपार्चर स्टेट जो राजस्थान होगा वो लीड सिर्फ शेयर होगी। राइट, अगर आपको पूरे पैन इंडिया से चलेगा तो आपको सिर्फ ये ओपन रखना है। ओके। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, अभी जैसे आपने बाली का ऑटो बाय सेट किया, तो ये पूरा मेंशन करने के बाद फ़िल्टर, फिर आप सेव ऑटो बाय करोगे तो आपका बाली का एक्टिव हो जाएगा। फिर वापस से आपको आना है, क्रिएट ऑटो बाय न्यू करना है, फिर यहाँ पे दूसरा जो रहेगा सिंगापुर, मल्टीपल। हाँ, आप कर सकते हैं। अभी जैसे ये सिंगापुर है, तो आपको सिंगापुर की जो है हर लीड 173 में आएगी। ठीक है, हमारी जो ऑटो बाय की प्राइसिंग की 3 लिस्ट है, डिस्काउंटेड डेस्टिनेशन, नॉन डिस्काउंटेड और प्रीमियम। तो वो यहाँ पे लिस्ट है ये लिस्ट है।
तो ये सभी जो डेस्टिनेशन है, ये डिस्काउंटेड डेस्टिनेशंस में आते हैं। तो इसका लीड का प्राइस जो होगा 128 है। ये सब हमारे प्रीमियम डेस्टिनेशन की लिस्ट है। इसके प्राइस है 173 और जो नॉन डिस्काउंटेड है, उनका जो है 150। अगर आपको डायरेक्टली सर्च करके देखना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो। तो जैसा भी आप देखोगे, थाईलैंड का जो है 150 है। अगर आपको दुबई का भी देखना है कि दुबई की क्या प्राइस है, तो दुबई भी 150 में आता है। ओके। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल, जैसा अभी आपने बाली का क्रिएट कर दिया, फिर वापस आपको ऐड ऑटो बाइक आके दूसरे डेस्टिनेशन का क्रिएट करना है, फिर ये कंप्लीट होने के बाद फिर तीसरे डेस्टिनेशन का क्रिएट करना है। आपके ऊपर, आप मल्टीपल डेस्टिनेशन के लिए ऑटो बाइक क्रिएट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक्सक्लूशन में एलटीसी पैकेजेस, जैसे हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें कैसे डिस्काउंटेड पैकेजेस होते हैं। तो अगर आप उसमें वर्क नहीं करते हो, ऐसे टाइप के पैकेजेस प्रोवाइड नहीं करते हो, तो सिलेक्ट करना है। फिर ट्रैवल एजेंसी, जैसे B2B, हमारे पोर्टल पे एजेंट्स भी जो होते हैं उनके क्लाइंट्स के लिए लीड सबमिट करते हैं। तो आपको वो लीड्स भी नहीं चाहिए ऑटो बाय में, तो आपको वो भी सिलेक्ट करना है। फिर ग्रुप टूर पैकेजेस लीड में कैसा होता है कि ट्रैवलर्स होते हैं जिन्हें ग्रुप में ही ट्रैवलिंग करना होता है, ग्रुप पैकेजेस देखते हो, तो आपको वो पैकेज भी नहीं चाहिए, तो आपको वो भी सिलेक्ट करना है। तो ये सब एक्सक्लूड करके आएगी लीड्स आपको। फिर एक्सक्लूड डिपार्चर्स फ्रॉम, यहाँ पे आप वो स्टेट सिटी मेंशन कर सकते हो सर जहाँ से आपको लीड्स नहीं चाहिए। जैसे आपको सिर्फ दिल्ली से लीड्स नहीं चाहिए, बाली की, तो वो मेंशन करना है। और भी अगर कोई सिटी स्टेट्स है, तो वो आप मल्टीपल यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक्सक्लूड डेस्टिनेशन में, जैसे बाली के साथ साथ बहुत से एजेंट्स होते हैं जो कंबाइंड टूर पैकेजेस करते हैं। तो अगर आपको ऐसा डेस्टिनेशन है बाली में या नियर बाई सिटी में, आप अगर आप पैकेज नहीं प्रोवाइड करते, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो अगर कोई लीड होती है उसमें बाली के साथ साथ वो डेस्टिनेशन भी मेंशनड है, तो फिर वो लीड भी आपको शेयर नहीं होगी। ये होने के बाद आप सेव ऑटो बाय करोगे, तो आपका ऑटो बाय जो है ना, वो सेव हो जाएगा। ओके। फिर यहाँ पे ऑटो बाय स्टेटस के नीचे आपको दिखेगा ऑटो बाय टाइमिंग। तो यहाँ पे क्लिक करके आप आपके ऑफिस के अकॉर्डिंग टाइम्स भी में सेट कर सकते हो कि आपको ये टाइम से लेके यही टाइम के बीच में ऑटो बाय में डेट चाहिए। और जैसे कि हॉलीडे पे की वेरिफिकेशन जो है वो 24/7 होती है। अगर आपको थ्रू आउट द डे चाहिए, तो आपको ये ब्लैंक रखना है। फिर वीकेंड में अगर आपकी ऑफिस सैटरडे संडे ऑफ होती है, तो वो सिलेक्ट कर देना है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस के बाद आप अपडेट करोगे, तो आपकी चेंजेस जो है वो अपडेट हो जाएगी। ओके। तो यहाँ पे है टूर पैकेजेस। तो यहाँ पे भी आपको स्विच मिल जाता है टूर पैकेजेस का, ऑन ऑफ का। तो बेसिकली टूर पैकेज कैसे है ना सर, अगर आपके पास खुद के टॉप सेलिंग पैकेजेस है, ओके, तो वो आप अपलोड कर सकते हो। तो वो हम आपके टूर पैकेजेस का भी प्रमोशन करते हैं। हमारी वेबसाइट है holidayfy.com, उससे आपका प्रमोशन होता है टूर पैकेजेस का। तो उससे कैसा होता है ना, ट्रैवलर को एक राइट एक्सपेक्टेशन आ जाता है कि आप ये पैकेज पे उनको ये प्राइस कोट कर रहे हो। तो वो जनरली हाई क्वालिटी का लीड्स होती है, क्योंकि ट्रैवलर को पता है कि सर आप ये पैकेज पे, ये आइटिनरी आपकी, ये साइट सीइंग इंक्लूजन है सब इसमें, और आप ये प्राइस ऑफर कर रहे हो। तो वो डायरेक्टली फिर कैसा होता है, हमें हम उन्हें दो ऑप्शन देते हैं कि डायरेक्टली वो उनको आपसे कनेक्ट होना है ये टूर पैकेजेस पे, या आपके साथ साथ और दो एजेंट्स के साथ भी कनेक्ट होना है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं टूर पैकेज अपलोड करने का। आपके पास खुद के पीडीएफ है, तो आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हो। फिर सेकंड जो है टूर पैकेज जनरेटर में, यहाँ से हमारे जो सजेस्टेड पैकेजेस है, वो भी आप यूज कर सकते हो। जैसे अभी आपने डेस्टिनेशन मेंशन किया, तो नीचे ड्रॉप डाउन से आपको सेलेक्ट करना है, फिर सर्च करोगे, तो ये हमारे सजेस्टेड पैकेजेस आ जाए। अभी इनमें से अगर आपको कोई भी एक क्रिएट करना है, तो क्रिएट पे क्लिक करके उसमें आपको जो चेंजेस करना होगा आपकी खुद की प्राइसिंग, जैसे अभी यहाँ पे 35,000 है। अब बट आप ये पैकेज में क्या प्राइस कोट कर रहे हो, वो आपको खुद को मेंशन करना है। फिर थर्ड ऑप्शन जो है वो क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच है। तो यहाँ पे कैसा है कि आपको ये पांचों स्टेप जो है वो इंडिविजुअली खुद से मेंशन करना है। पैकेज का टाइटल, नंबर्स ऑफ नाइट कितनी है, फिर अगर आपके पास फोटोज है तो अपलोड कर दीजिए, अदरवाइज हॉलीडेफाई की लाइब्रेरी में से भी यूज कर सकते हो। सेकंड स्टेप में आपको डे वाइज आइटिनरी मेंशन करना है कि फर्स्ट डे पे आप कौन सी साइट सीइंग एक्टिविटीज करा रहे हो। फिर ऐड अनदर डे पे सेकंड डे की आइटिनरी, फिर थर्ड डे की आइटिनरी, जैसे आपको जितने दिन का आपका पैकेज है वो कंप्लीटली मेंशन करना है। और ये हमारा जो आपका जब टूर पैकेज जो है ना, जो प्रमोशन किया जाएगा, तो वो आपका शो होता है टूर पैकेजेस में। आइटिनरी, डे वाइज आइटिनरी, आपका इंक्लूजन, आपका एक्सक्लूजन, कैंसिलेशन पॉलिसी, सब ट्रैवलर को व्यू होती है। तो उसमें कैसा होता है ना, ट्रैवलर को भी एक अच्छा लगता है कि अच्छा ये कैंसिलेशन पॉलिसी रखे हैं आपने, ये पैकेज में आप इंक्लूजन दे रहे हो। तो अगर उनको सही लगता है रेट आपका पैकेज का, तो फिर वो डायरेक्ट बुकिंग करते हैं आपसे। तो हम प्रमोशन का कुछ चार्ज नहीं करते, बट अगर आपके टूर पैकेजेस पे कोई ट्रैवलर लीड सबमिट करता है, तो उसका जो
जो भी डेस्टिनेशन है, ऑटो बाय प्राइसिंग जैसे अभी बाली का 150 है, तो आपको अगर कोई ट्रैवलर इंक्वायरी सबमिट करता है तो उसका क्रेडिट जो होता है वो डिडक्ट होता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है ना, लिस्ट प्राइस फाइनल प्राइस। तो लिस्ट प्राइस हमेशा हाई रखिए एज कम्पेयर टू फाइनल प्राइस में। जैसे अगर आप 40,000 का पैकेज है और आपका फाइनल प्राइस इस पे है 35,000, तो यहाँ पे आप देखोगे कि लिस्ट प्राइस कट ऑफ हो गया, फाइनल प्राइस शो हो रहा है, तो ट्रैवलर को लगता है ऐसा इंडिकेट होता है कि आपने उनको 13% डिस्काउंट दिया है ये पैकेज पे। फिर आपको नंबर्स ऑफ नाइट मेंशन करना है, जैसे बाली में कितने दिन का स्टे है, फिर आप बाली में उनको ये पैकेज में कौन सी होटल कैटेगरी प्रोवाइड करें, फिर होटल नेम में अगर आप श्योर हो तो ही मेंशन करिए, अदरवाइज लाइक ऐसा कभी कभार ऐसा होता है कि कभी बुकिंग फुल हो जाती है होटल्स में, तो फिर आप उनको दूसरी होटल दोगे, तो यहाँ पे आपने अगर दूसरी होटल मेंशन किया तो ट्रैवलर बोलेगा सर मैंने तो वो होटल की वजह से बुकिंग किया था। तो इसलिए अगर आप श्योर नहीं हो होटल्स के लिए तो आपको ब्लैंक रखना है। फिर यहाँ पे आप इनको ये पैकेज में ब्रेकफास्ट दे रहे हो क्या, लंच लंच भी साथ में दे रहे हो या ब्रेकफास्ट के साथ साथ डिनर भी दे रहे हो, तब आपको क्लियरली मेंशन करना है। फिर फोर्थ स्टेप पे पैकेज पॉलिसी। यहाँ पे आपकी कंपनी की क्या कैंसिलेशन पॉलिसी, कितने दिन पहले ट्रैवलर ट्रिप कैंसिल करता है तो आप उसको कितना पैसा रिफंड करोगे, वो आपको क्लियरली पूरा मेंशन करना है। फिर इंक्लूजन में क्या क्या इंक्लूजन है पैकेजेस में वो मेंशन करना है, क्या एक्सक्लूड है वो मेंशन करना है। फिर अदर डिटेल्स में अगर आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हो ट्रैवलर को तो वो मेंशन करना है। फिर फिफ्थ स्टेप में टारगेट ऑडियंस, तो करंटली इंडियन ट्रैवलर्स के लिए ये, बट हम अ, आगे वर्क कर रहे हैं कि हमें वर्ल्ड वाइड चाहिए टूर पैकेजेस के लिए भी। टूर पैकेजेस में भी आपको डेली के लिमिट सेट करना है कि आपको ये टूर जो बाली का आप क्रिएट कर रहे हो उसमें आपको डेली की कितनी लीव चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए आप लोग को। फिर एक्सक्लूशन में एक्सक्लूड डिपार्चर्स मोर देन 180 डेज। अगर आपको कोई भी ट्रैवलर है जिसकी 180 डेज के बाद की लीव वो नहीं चाहिए टूर पैकेज में, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। ये पांचों स्टेप होने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ऑल सही करेक्ट है, तो आप सबमिट फॉर अप्रूवल पे करोगे तो आपका टूर पैकेज जो है ना वो इन रिव्यू जाएगा। फिर हमारी टीम आपका जो टूर पैकेज है वो पूरा रिव्यू करके मॉडरेट करेगी, और वो अगर अप्रूव होता है तो फिर हॉलीडे फाइव पे शो होगा, अदरवाइज अगर कभी अप्रूव नहीं होता है तो जैसे आपको हमारी टीम से एक मेल आएगा कि आपको आपके खुद के टूर पैकेजेस में ये चेंजेस करना है, वो आप चेंजेस कंप्लीट करने के बाद वापस से सबमिट कर सकते हैं। फिर आते हैं जॉइंट पे सिक्योर। जैसे जॉइंट पे सिक्योर बेसिकली हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया, बेसिकली ये पेमेंट कलेक्शन प्रोग्राम है। क्योंकि लाइक सर हमने भी नोटिस करा और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ट्रैवलर्स को एजेंट्स के पैकेजेस अच्छे लगते हैं, बट एट द एंड उनको कैसा होता है कि डायरेक्ट पेमेंट करने थोड़ा अनसेफ फील होता है, अनसिक्योर फील होता है। तो वहाँ पे कैसा होता है कि उनकी वो बुकिंग जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। तो फिर आप वहाँ पे ये पे सिक्योर जो है ना वो ऑप्टेन कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली हम ट्रैवलर से 100% पेमेंट कलेक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट। और ये पेमेंट जो होता है ना वो रिलीज आपको पार्ट वेज में होगा, वो भी आपकी जो पैकेज की जो प्राइसिंग है, पैकेज की जो आइटिनरी है उसके अकॉर्डिंग पूरा वो रिलीज होता है। जैसे अगर आपका पैकेज मान लीजिए एग्जाम्पल 4 नाइट्स का है, ओके, तो जैसे ही ट्रैवलर चेक इन करेगा उसके नेक्स्ट डे आपको 30% पेमेंट रिलीज होता है, ओके। देन फिर जैसे ही इन बिटवीन ऑफ द ट्रिप आपको 30% पेमेंट रिलीज होगा, जैसे ही ट्रैवलर चेकआउट करेगा उसके बाद आपको रिमेनिंग 40% रिलीज होगा, जैसे ही। हम्म, हम्म, हम्म। तो वो जो कैंसिलेशन का जो होता है ना, अब जैसे भी आप हम 15 डेज बिफोर ट्रैवलर से पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, ओके, या आपने वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि 10 डेज अगर पहले ट्रैवलर अगर कैंसिल करता है तो आप 50% जो है वो उनको कट करके दोगे, तो हम 50। ओके, कैंसिलेशन का जो भी है ना वो आपका ही होता है, इसमें हमारा कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, वो आपको मेंशन करना है। तो जो भी आपकी कैंसिलेशन पॉलिसी होगी ना उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। जैसे अगर आपने वहाँ पे मेंशन किया है कि 10 डेज पहले अगर ट्रिप कैंसिल होगी तो आप उसको 50% पेमेंट और रिटर्न करोगे और 50% आप डिडक्ट करोगे। तो 50% हम ये ट्रैवलर्स को शेयर करेंगे, बाकी का जो 50% है आपका जैसे कैंसिलेशन है वो आपको रिफंड हो जाता है। तो इसमें हम कोई भी कमीशन एजेंट्स को चार्ज नहीं करते, कोई भी कमीशन फी नहीं चार्ज होती है। और जैसे ही आप 4 to 5 बुकिंग्स कर लेते हो पे सिक्योर के थ्रू तो आप प्रीमियम पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें कैसा होता है कि आपको 30% जो पेमेंट है वो पहले ही मिल जाएगा ट्रिप स्टार्ट होने से पहले।
ट्रैवलर्स। तो ये आप इस पे क्लिक करके ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप एक बार कॉल्स के बाद है ना रीड आउट करके फिर आप एक्सेप्ट कर दोगे तो आपका ये जो है पे सिक्योर ज्वाइन हो जाएगा। ओके। और फिर है कोई क्वेश्चन है सर? ओके ओके। ये परचेस लीड पे कैसे है, यहाँ पे आपको वो सभी लीड्स की हिस्ट्री शो होगी जो आपने मैनुअल में परचेस किया या ऑटोमोबाइल में परचेस किया या टूर पैकेजेस के लिए, तो सभी लीड जो है वो यहाँ पे शो होती है। तो आपको हर लीड के नीचे ना आई बुक दिस लिखा हुआ रहेगा। तो मान लीजिए आपने 50 लीड परचेज किया हमारे से और उसमें से आपने तो 5 बुकिंग्स किया, तो आपको वो लीड के नीचे ना आई बुक पे क्लिक करना है। तो उससे क्या होगा, जैसे वो ट्रैवलर की ट्रिप ओवर होगी ना, तो हमारे एंड से ऑटोमेटिकली उनको रिक्वेस्ट जाता है रिव्यू के लिए। तो इसी तरह हम रिव्यू के लिए भी हेल्प करते हैं ट्रैवल एजेंट्स को बिल्ड करने के लिए। तो रिव्यू सॉरी, गूगल की जो भी आपके रिव्यूज रहेंगे ना वो तो टैग इन होंगे, जैसे भी आपने हमारे से लीड परचेज किया, हॉलीडे फाई के ट्रैवलर्स ने आपसे बुकिंग किया, ओके। अभी उसकी समझ लीजिए आज की जो ट्रिप है वो ओवर हो गई है, तो उसको जैसे उसकी ट्रिप ओवर होगी ना तो हमारे एंड से ऑटोमेटिकली उनको ईमेल जाता है कि आपने ये एजेंट से ट्रिप कंप्लीट किया है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था, आपके पॉइंट ऑफ व्यू कैसे थे, ट्रिप कैसी थी, उसके ऊपर रिव्यू पोस्ट करना। तो वो रिव्यू लिख सकते हैं आपके ऊपर, ट्रिप के ऊपर। ओके, फिर अकाउंट्स पे क्लिक करके रिव्यूज में आएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं रिव्यूज के लिए। फर्स्ट जो है जैसे आपको मैंने बताया क्या है, आप परचेस लीड पे आई बुक दिस मार्क करोगे तो वो सभी लीड्स यहाँ पे भी शो होती है। तो वो लीड्स के नेक्स्ट में एक ईमेल और व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आता है, तो आप भी उनको व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो रिव्यू के लिए। तो अगर हमारे हॉलीडेफाई के ट्रैवलर रिव्यू पोस्ट करते हैं, ओके, और वो 4 to 5 स्टार रेटिंग होती है ना, तो उससे आपको बोनस क्रेडिट्स मिलता है 200 का। और वो जब ऐड होगा जब आप न्यू पेमेंट या रिचार्ज करोगे तो उसमें ऐड होकर मिलता है आपको बोनस क्रेडिट। सेकंड जो है वो आपके जो खुद के डायरेक्ट ट्रैवलर है जिन्होंने पहले आपसे ट्रिप कर लिया, आप उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यूज के लिए। तो आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करके उनका नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर मेंशन करना है और रिक्वेस्ट कर देना है। तो उनको फिर ईमेल और व्हाट्सएप जाएगा रिव्यू के लिए। तो अगर आपके फर्स्ट 10 ट्रैवलर, 5 ट्रैवलर रिव्यू पोस्ट करते हैं तो उस पर भी आपको बोनस क्रेडिट्स मिलता है, 100 क्रेडिट्स ऑन ईच। वो भी आपके जब भी ऐड होगी जब आप न्यू पेमेंट या रिचार्ज करोगे तो उस पर मिलता है। ओके, फिर अभी आते हैं रिफंड पॉलिसी। सर ये हमारी रिफंड पॉलिसी है। फर्स्ट जो है ओनली हॉलीडेफाई लीड्स आर एलिजिबल फॉर रिफंड, ईमेल वेरीफाई लीड्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड। तो मेक श्योर करिए सर आप मैनुअल में लीड जब परचेस करते हो तो आप हॉलीडेफाई वेरीफाइड लीड ही परचेस करें। अगर आप ईमेल वेरीफाइड वाली लीड परचेस करके रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करोगे तो वो एलिजिबल नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट, सॉरी, तो ईमेल वेरीफाइड लीड्स पे हम सर ये हमारी पॉलिसी, ईमेल वेरीफाइड लीड्स नहीं हम रिफंड एलिजिबल करते उस पे। जैसे मैं बता देता हूँ, अभी बाय लीड्स पे गई, जैसे ये लीड्स ओपन किए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हॉलीडेफाई वेरीफाइड। तो यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड भी लिखा हुआ रहता है, तो वो रेयरली दिखती है, ईमेल वेरीफाइड लीड्स ज्यादा करके नहीं आती है। बट अगर हम यही सजेस्ट करते हैं हर एजेंट्स को कि वो लीड परचेस ना करें। फिर सेकंड पॉइंट जो है ना, इफ द ट्रैवलर्स इन्फॉर्म यू ऑन योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद देम दैट ट्रिप इज बीइंग कैंसल और दे हैव ऑलरेडी बुक दैट ट्रिप विदाउट कंपेयरिंग द पैकेज वी विल ऑफर अ रिफंड। जैसे आपने ट्रैवलर को कॉल किया, उसने फर्स्ट इंटरेक्शन में बोला सर मेरी ट्रिप कैंसिल हो गई है या मैंने किसी और से बुकिंग कर लिया, मैंने आपका पैकेज भी नहीं किया, तो वो उस केस में हम रिफंड जो होता है वो ऑफर करते हैं। थर्ड, जो वो लीड जो वो लीड का प्राइस होता है ना वही आपको रिफंड होता है। हम्म हम्म। ओके। हम्म हम्म। हम्म। ओके, इस सिनेरियो में भी आपको रिफंड मिलेगा क्योंकि ट्रैवलर ने पहले ही आपको बोल दिया ना, यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर ट्रैवलर आपको बोलता है कि उसकी ट्रिप ऑलरेडी बुक्ड हो गई है किसी से, तो हम रिफंड ऑफर करते हैं, वो भी फर्स्ट कॉल इन फर्स्ट इंटरेक्शन। लाइक वो उसके लिए जैसा भी आप यहाँ पे जैसा रिक्वेस्ट करना होता है,
यहाँ पे आपको वो लीड आईडी, फिर नीचे रीज़न मेंशन करना था कि ये लीड आप रिफंड के लिए क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो। ओके, फिर हमारी जो रिफंड टीम है वो ट्रैवलर से फीडबैक लेती है कि आपकी ये एजेंट से बात हुई थी, तो आपने उनको ये बोला कि आपकी ट्रिप ऑलरेडी बुक हो गई। तो अगर आप नहीं, उसमें कैसा है, आपको वो रीज़न मेंशन करना है। यहाँ पे रिक्वेस्ट के बाद है ना, नीचे ड्रॉप डाउन में रीज़न मेंशन करना है कि आपकी ये एजेंट ट्रैवलर से बात हुई है एंड ट्रैवलर सेड ऑन द फर्स्ट इंटरैक्शन हिज ट्रिप इज़ ऑलरेडी बुक। तो फिर हमारी टीम जो है वो ट्रैवलर से फीडबैक लेगी कि आपको हॉलिडे भाई से बात हो रही है। आपका जैसे एग्जांपल के स्टार हॉलिडेज़ ने हमें इन्फॉर्म किया है कि आपकी ट्रिप किसी और से ऑलरेडी बुक हो गई है। सो उसमें भी सर रिफंड मिलता है ना, जैसे आपके पास कैसा है कि अभी जैसे आपने कॉल किया, फर्स्ट टाइम पे कॉल पिकअप नहीं किया, सेकंड टाइम पे आपने कॉल किया तो वो बोल रहे हैं सर मेरा ट्रिप कैंसल है, पोस्टपोन्ड है। तो उस फिर वो आपको वो लीड रिक्वेस्ट करना है रिफंड के लिए, और हर लीड के लिए रिफंड जो होता है ना, उसकी भी टाइमिंग्स है, जो उसमें थर्ड पॉइंट है। आपके पास 48 आवर्स होता है कि वो लीड आप सबमिट कर सकते हो रिफंड के लिए। जैसे अभी आपने 330 को लीड परचेज किया, तो आपके पास 330 से लेके अभी आप के पास 48 आवर्स है। आप वो वाली लीड को रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। हुँ। राइट, 2 और एजेंट्स के पास जाएँगे। हुँ, हुँ। ओके, ओके, ओके। हुँ, ओके। हुँ, 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 हुँ। ओके। हुँ, हुँ। और सर उसमें कैसा है ना, जो भी बुकिंग्स एंड ऑल होता है, उसमें सिनेरियो में कैसा है कि आपके जो फैक्टर्स है उसमें कि आप फ़ॉलो अप कैसा कर रहे हो ट्रैवलर से। सेकंड फैक्टर ये होता है कि आपके पैकेज की प्राइसिंग क्या है और आपके पैकेज की क्या पॉपुलैरिटी है। थर्ड थिंग जो होता है आपकी जो प्रोफाइल है, वो कितनी लाइक उस पे रिव्यू सेटिंग क्या है? क्योंकि अभी आप ऑनलाइन में अगर वर्क कर रहे हो तो सर ऑब्वियसली आपको भी पता है कि ट्रैवलर्स रिव्यूज़ रेटिंग चेक करते हैं पहले, कि ये एजेंट के ऊपर कितने रिव्यूज़ हैं, क्या रिव्यूज़ है, कैसे ट्रैवलर्स ने जो कंप्लीट किया है, उनके रिव्यूज़ अच्छे हैं कि लाइक बैड है। वो उसके बाद रीड आउट करने के बाद अगर आपके प्रोफाइल पे बैड रिव्यूज़ है तो ऑब्वियसली ट्रैवलर थोड़ा हेजिटेट करेगा आपसे बुकिंग करने के लिए। तो वो सब पे ओके, फिर फोर्थ पॉइंट जो है, ट्रिप क्राफ्टर विल नॉट रिफंड एनी लीड्स वेयर द कस्टमर डज नॉट आंसर और रिप्लाई टू कॉल्स, मैसेज और ईमेल। सो नो आंसर लीड का ट्रिप क्राफ्टर कोई भी रिफंड तो ऑफर नहीं करता। जैसे सर आप ये चीज़ हर पोर्टल पे फेस करोगे, क्योंकि लीड जैसे ही वेरीफाई होती है उसके बाद हम लाइक गारंटी नहीं देते कि ट्रैवलर आपसे कब बात करेगा, क्योंकि ट्रैवलर पे ना हमारा कंट्रोल है ना आपका। तो इसके लिए हम हर एजेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आप पहले उनको व्हाट्सएप पे आपका इंट्रोडक्शन शेयर कीजिए। फिर उसमें आप उनसे प्रेफर्ड मोड भी पूछ सकते हो कि कौन से टाइम पे वो अवेलेबल है, तो हम वो टाइम पे कॉन्टैक्ट करके ट्रिप रिलेटेड डिस्कस कर सकते हो। ओके। फिर फिफ्थ है जो यू कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम रिफंड अप टू 15% ऑफ अ टोटल लीड परचेज इन लास्ट 30 डेज। सो मान लीजिए सर एग्जांपल लाइक आपने 100 लीड परचेज किया लास्ट 30 डेज में, उसमें से 15% होता है 15 लीड का, तो आप सिर्फ 15 लीड ही अप्लाई कर सकते हो रिफंड के लिए। जैसे ही आपका रिफंड रेशियो 10 के अक्रॉस होता है तो आपको एक वार्निंग मैसेज आता है हमारी तरफ से। तो वो कैसा होता है ना, आपके जो
रिफंड की एप्लीकेशन है वो आप ट्रैक कर सकते हो। फिर जैसे ही आपका रिफंड रेशियो 15 हो गया, आप न्यू लीड परचेज़ करोगे ना, तो हमारा सिस्टम ऑटोमैटिकली आपका जो रिफंड रेशियो है वो बैलेंस कर देता है। सिक्स्थ पॉइंट जो है ना, इफ द ट्रिप टीम रिजेक्ट्स अ प्रोसेसिंग फीस ऑफ 100 क्रेडिट्स फॉर डोमेस्टिक आउटबाउंड लीड्स, 300 क्रेडिट्स फॉर इनबाउंड लीड्स वुड बी चार्ज एज़ अ प्रोसेसिंग फीस। जैसे अगर आप रॉन्ग लीड रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करते हो, जैसे आपने मेंशन किया नो आंसर वाली लीड रिफंड में रिक्वेस्ट किया और वहाँ पे आपने लिखा है कि ट्रैवलर ट्रिप इज़ बीन कैंसल, तो हमारी टीम वो ट्रैवलर से फीडबैक लेगी और वो बोलते हैं लाइक सर मैंने उनका पैकेज कंपेयर किया है, उनका प्राइस थोड़ा हाई है। ओके, तो ये रॉन्ग लीड हो गई रिफंड के लिए आपने रिक्वेस्ट किया। तो उस केस में कैसा होता है अगर वो रिजेक्शन होता है कोई आपको रिफंड पे, तो उस पे भी आपको फिर जो होता है ना वो प्रोसेसिंग फी चार्ज होती है। अगर वो आउटबाउंड या डोमेस्टिक लीड है तो उसका आपको 100 क्रेडिट चार्ज होगा। अगर वो इनबाउंड लीड्स है तो उस पे आपको 300 क्रेडिट चार्ज होता है। सॉरी? ओके। नहीं सर उसका शायद ऑप्शन नहीं है और इसमें कैसा है ना वही 7th पॉइंट है कि जब भी लाइक आपको कोई भी रिफंड प्रोसेस होता है, ओके, वो फाइनल कंसिडरेशन होता है। अगर वो अप्रूव हो गया तो अप्रूव, रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट। इसमें अकाउंट मैनेजर का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये जो भी है वो रिफंड टीम देखती है। इसमें लाइक आप रिफंड रिजेक्ट होने के बाद आप बोलोगे सर व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे कि ट्रैवलर ने मेरे को, मैं प्रूफ शेयर कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे कि उसने मेरे को कैंसिल बोला है। तो उसमें हम आगे फर्दर डिस्कशन ही नहीं कर सकते वो लीड पे, क्योंकि इसमें अकाउंट मैनेजर कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, फिर जब भी आपको ये रिफंड रीड आउट करना होगा, तो ये रिफंड पॉलिसी पे क्लिक करके आप एक बार रीड आउट भी कर सकते हो आपको। आप रिक्वेस्ट जैसा करना है वो मैंने आपको बता दिया, क्लाइंट का नेम या लीड नंबर, रिक्वेस्ट पे क्लिक करके नीचे ड्रॉप डाउन में रीजन मेंशन करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। फिर ये रिफंड की हिस्ट्री, यहाँ पे आपको सभी वो रिफंड की हिस्ट्री दिखेगी जो इन प्रोसेस है, या वो रिजेक्ट हो गई या अप्रूव हो गई, तो सभी हिस्ट्री यहाँ पे शो होती है। ओके, फिर मैनेज यूजर है सर। मैनेज यूजर में कैसा है आपका जैसे ऑफिस का स्टाफ, बोलिए ना। हाँ सर। राइट, राइट, वो पूरा यहाँ पे ट्रांजैक्शन में आपको शो होता है। ओके, फिर मैनेज यूजर में जैसे अगर आपको सिर्फ आपके पोर्टल का सभी पूरा एक्सेस हर स्टाफ मेंबर को नहीं देना है, लिमिटेड एक्सेस देना है, तो आप यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करके ना उनका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, हाँ, यहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र बना सकते हो और यहाँ पे 2 रोल होता है, मैनेजर और एग्ज़ीक्यूटिव। तो एग्ज़ीक्यूटिव को जो होता है वो लिमिटेड एक्सेस होता है, उसको वही एक्सेस होगा जो आपने लीड उसको असाइन किया है, वो उसी पे वर्क कर सकता है, वो उसी लीड के लिए रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है, रिव्यूज़ के लिए कर सकता है, उसके पास पूरा एक्सेस नहीं होगा। मैनेजर के पास जो होगा वो मॉडरेटर एक्सेस होता है, वो कोई भी एग्ज़ीक्यूटिव को लीड असाइन कर सकता है, वो हर लीड पे वर्क कर सकता है, रिव्यूज़, रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ऑटो बाय सेटिंग भी चेंज कर सकता है। ओके? तो हर एक स्टाफ मेंबर के पास खुद का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, वो क्रिएट करके लॉगिन कर सकते हैं। और फिर आते हैं राइट हैंड साइड पे, कंपनी इन्फो जो है फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम आपने मेंशन किया है। ओ ओके, फिर ओके, यहाँ पे आपको एड्रेस करना है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ़ आपका ये लोगो का मेरे को बताना है, लोगो भी अपलोड कर देना आपका। ओके, फिर बिलिंग इन्फो है। यहाँ पे आपका ये बिलिंग नेम है, अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज़ सर ये मैंडेटरी नहीं है। तो जभी भी आप पेमेंट करोगे ना, तो आपके पेमेंट में इनवॉइस में जीएसटी भी मेंशन होके आएगा बिलिंग नेम के साथ। फिर फ़ोटोज़ में आपके पास खुद के अगर लाइक खुद के पास्ट ट्रैवलर्स की फ़ोटोज़ है तो वो आप अपलोड कर दीजिए। ओके, एट अ टाइम आप 5 फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हो, एक साथ। तो वो कैसा आपकी प्रोफ़ाइल पे शो होगा, तो इससे कैसा होगा आपकी प्रोफ़ाइल जो है ना थोड़ी सर इम्प्रेसिव लगेगी और ट्रैवलर्स के माइंड में भी ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपकी प्रोफ़ाइल देखने के बाद। फिर आपके यहाँ पे सोशल लिंक, तो यहाँ पे अगर आपके पास गूगल की बिज़नेस प्रोफ़ाइल है ना, वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो आपके जो गूगल्स के सारे रिव्यूज़ है ना, वो हॉलिडेफाई की प्रोफ़ाइल पे भी फैच इन हो जाएगी। फिर इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, तो इससे कैसा होगा ट्रैवलर्स को ये साइट सब दिखेगी, वो लिंक पे क्लिक करके आपकी प्रोफ़ाइल भी विज़िट कर सकते हैं। फिर हॉलिडेफाई की प्रोफ़ाइल आपकी ये ऐसी शो होगी यहाँ पे, देख सकते हो वो लोगो पेंडिंग है, एड्रेस है, ये सब चेंजेस कर लीजिए। मैं आपको एक कंपैरिज़न के लिए एक एजेंट की प्रोफ़ाइल बता देता हूँ।
तो जैसे कि आप ये देख लो, ये एजेंट्स ने अब उनके ट्रैवलर्स की फ़ोटोज़ अपलोड किया है। ये उनके हॉलिडे प्राइस की रेटिंग आ गए हैं, यहाँ गूगल्स के रेटिंग आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एजेंट्स कभी फैच इन हुआ है हमारे जॉइन कभी किया हॉलिडे प्राइस को, अभी तक के कितने ट्रैवलर कनेक्ट हुए हैं। फिर उनके ये हॉलिडे प्राइस की रेटिंग है, गूगल्स के रिव्यूज़ रेटिंग है। ये उनका अबाउट कंपनी सेक्शन है। यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट उनका एड्रेस, ऑफ़िस एड्रेस मेंशन किया है। फिर कौन से डेस्टिनेशन कवर करते हैं, कौन-सी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। ये सभी उन्होंने मेंशन किया है। तो ये कॉल एंड के बाद है ना, मैं आपको आपकी खुद की प्रोफ़ाइल जो है हॉलिडेफाई की उसकी लिंक शेयर कर देता हूँ। तो आप कैसे आपके जो ट्रैवलर्स हैं, उन्हें रिव्यूज़ के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए और डायरेक्टली लिंक शेयर करोगे, तो वो डायरेक्टली वो लिंक पे क्लिक करके रिव्यूज़ लिख सकते हैं। ओके? तो सर मैंने अभी आपको जो भी आपको फीचर्स यूज़ करने वाले हैं, उसको अभी एक्सप्लेन कर दिया और बता भी दिया। तो कोई क्वेश्चन या कंसर्न है? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।